बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन पूरे बिहार भर में चल रहा है। बिहार के अलग अलग इलाके में बुलडोजर का कहर है और इसी बुलडोजर के कहर से पूरे बिहार वाले परेशान हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए, यातायात सुविधा को व्यवस्थित करने के लिए ये बुलडोजर एक्शन पूरे बिहार में चल रहा है। लेकिन 1 दिसंबर से राजधानी पटना में इस अभियान को चलाया जाएगा, जहां राजधानी पटना के कई सारे सड़कों के किनारे बुलडोजर का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने ये आदेश जारी किया है और इसमें 9 एजेंसियों को लगाई गई है। ये तमाम एजेंसियां एक साथ काम करेगी, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, कॉरपोरेशन हो या इसके अलावा जितनी बड़ी एजेंसियां बिहार में काम कर रही है और जिनका खास नाता रोड के यातायात से है, उन तमाम एजेंसियों को लगाया गया है इस काम में। और ये तमाम एजेंसियां बिहार से अतिक्रमण को हटाएगी। पूरे बिहार भर से अलग अलग खबरें सामने आ रही है, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार ने बड़े एक्शन लिए हैं। और इस एक्शन की वजह से कई सारे लोगों के घर भी चले गए, कुछ लोगों की दुकानें भी इसमें आ गई है और कुछ लोग तो दुकान लगाए हुए हैं और बुलडोजर उनके लगे हुए दुकान को तोड़ रहा है। ऐसी ढेर सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई और अब यही तस्वीरें राजधानी पटना से भी निकलेंगी, क्योंकि राजधानी पटना में 1 दिसंबर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, जहां पर 9 एजेंसियों को लगाया गया है। ये 9 एजेंसियां अलग अलग तरीके से यही काम करेगी। कुछ सड़कों का जिक्र भी किया गया है, जहां पर कहा गया है कि सबसे पहले बुलडोजर उन्हीं तमाम सड़कों पर चलेगी। नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। इसके साथ ही नगर परिषद, खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर, निजामत क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये पहला अवसर नहीं है जब पटना में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ कई एजेंसियों को मिलाकर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन इस बार अतिक्रमण उन्मूलन को अस्थायी रूप देने की रणनीति पर काम कर रही है। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शहर में सड़क, फुटपाथ, नहर किनारे या सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों को चिन्हित किया जाए और नियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पहली बार अतिक्रमण करने पर जुर्माना और सामान की जब्ती, बार बार अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में दोबारा कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यातायात पुलिस को अभियान के दौरान विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कई जगहों पर अवैध तरीके से वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बनती है, इसलिए नो पार्किंग एरिया में सख्ती बरती गई है। डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय बनाए रखा जाए। जरूरत पड़ने पर लोगों को पहले से सूचना दी जाए ताकि उनके सामान, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी कार्रवाई के दौरान आम जनता को अनावश्यक परेशानी ना हो। अस्पताल, स्कूल या जरूरी सेवाओं वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। कुछ समय पहले भी पटना के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। उस दौरान बुलडोजर से सड़क किनारे बनी झोपड़ियां तोड़ दी गई, कई दुकानों से सामान जब्त किया गया और कुल 41,000 रुपये जुर्माना वसूले गए। और यही अभियान 1 दिसंबर से पूरी राजधानी पटना में होगा, जहां पर कई सारे इलाके को चिन्हित किया गया है और अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग इलाका दे दिया गया है कि उस इलाके में आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप अतिक्रमण हटाएंगे और इसके लिए साम, दाम, दंड भेद सब कुछ लगा देना है, क्योंकि बार बार अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले सूचना दी जाएगी, अगर सूचना देने के बावजूद उस स्थान को नहीं खाली किया गया तो वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। तमाम तस्वीरें भी आई जहां पर हमने देखा कि बुलडोजर ने सामान को तहस नहस कर दिया, दुकान उजाड़ दिए, घर तोड़ दिए। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है और वैसा ही राजधानी पटना में भी होगा। पहले निर्देश दिए गए, अगर निर्देशानुसार काम नहीं हुआ तो उसके बाद बड़े बड़े एक्शन भी लिए जाएंगे। पिछली बार जब राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था तो 41,000 रुपये जुर्माना के तौर पर लिए गए थे और इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो पैसे जुर्माना के तौर पर लिए जाएंगे। लेकिन अगर बार बार एक ही काम किया गया
अवैध अतिक्रमण किया गया तो उन लोगों पर FIR भी दर्ज होगा। पट्टा के डीएम ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं और इन एजेंसियों को चिन्हित भी कर दिया है कि अमुक अमुक जगहों पर जाइए और अतिक्रमण हटाने का काम कीजिए। पूरे बिहार में इन दिनों सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी निंदा भी हो रही है, सम्राट चौधरी पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार का ये कहना है कि अगर हमें यातायात सुविधा बेहतर चाहिए, सड़क के किनारे अगर अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, तो ऐसे स्थिति लाने के लिए हमें अतिक्रमण हटाना होगा और ये काम बेहद जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस अतिक्रमण अभियान पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।